साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा विभाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने अपने YouTube चैनल बहुजन संवाद में बताया कि 26 नवंबर के दिन, संविधान दिवस के दिन पूरे देश में जिला स्तर पर किसान बड़ी ताकत में इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक दल अपनी मजबूती से बात रखेंगे 26 नवंबर के दिन। तो देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर सुनीलम अपने बहुजन संवाद के YouTube चैनल में और क्या आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर चर्चा करेंगे 26 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर के। संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश के अंदर ये आह्वान किया है कि 26 तारीख को जिले स्तर के ऊपर किसानों को बड़ी ताकत लेकर के अपनी मांगें सरकार के सामने, समाज के सामने, देश के सामने रखने का काम करना चाहिए। पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि पूरी तैयारी के साथ में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी और भी अन्य जो ट्रेड यूनियन हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं दर्शकों को ये बता दूं, जो यहाँ पर देखने वाले साथी हैं, मैं उनको बता दूं कि किसान संघर्ष समिति द्वारा किसान पंचायतों का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब मुल्ताई में 12 जनवरी 1998 को पुलिस गोली चालन हुआ था, जिसमें 24 किसान शहीद हुए थे, 150 को गोली लगी थी और 17 साल के बाद में मुझको और 4 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तभी से हर महीने की 12 तारीख को हम लोग ऑफलाइन और कोरोना काल के बाद में ऑनलाइन किसान पंचायत भी हम लोग करते हैं। ऑफलाइन जो हमारी किसान पंचायत है वो मुल्ताई के किसी गांव के अंदर होती है, वो सिलसिला भी चल रहा है और ये सिलसिला भी कोरोना के बाद में हमारा चल रहा है, ताकि देश के लोगों तक, देश के किसानों तक किसान नेताओं की आवाज पहुंच सके। इसलिए ये प्रयास हमारा है। मैं सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि इसका जो लिंक है उसको वो अपने जो किसानों के ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर करें, ताकि अलग अलग राज्यों के अंदर किसानों के जो सवाल हैं, किसानों का जो संघर्ष है, उसकी आवाज अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके। वहाँ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है इस समय बिजली के मीटर को लेकर के और भी तमाम सवाल, लैंड एक्विजिशन को लेके तो देश में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संघर्ष उड़ीसा के अंदर ही हो रहा है। अब वहां पर डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो दमन जो है वो और भी ज्यादा प्रखर रूप से सामने अब आ रहा है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कहा जाए कि गठबंधन है, वो तो अडानी अंबानी के साथ में चलने वाला है। पहले भी जो सरकार थी उड़ीसा की, वो भी कॉरपोरेट के साथ ही चला करती थी। तो हम अशोक प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि उड़ीसा के अंदर कौन से सवाल हैं, 26 नवंबर की संविधान दिवस की क्या तैयारी है, और पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा अपने साथ जुड़े हुए संगठनों की, जिस तरीके से अभी दक्षिण भारत के अंदर मीटिंग हुई थी, 5 राज्यों के लगभग काफी 70-80 संगठन वहां पर पहुंचे थे, उसी तरीके से उड़ीसा के अंदर भी ये कार्यक्रम होने जा रहा है, शायद कोलकाता के अंदर होने जा रहा है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि किसान संगठनों को सीधे सीधे इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है वो किसानों की पराली जलाने से कई गुना ज्यादा है, और कितनी इंडस्ट्री के ऊपर कितना इन्होंने जुर्माना लगाने का काम किया है और क्यों नहीं किया, और क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि जो पोल्यूशन है पूरा का पूरा उसका संबंध एयर कंडीशनर के साथ है, उसका संबंध वाहनों के साथ है, उसका संबंध कारखानों के साथ है। तो ये सवाल को तो उठाना ही पड़ेगा। 5-4% होगा पराली का, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो वैज्ञानिकों ने बताया है, वो बहुत कम अंश है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के एक बार राष्ट्रीय स्तर पे अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने कहा कि किसानों का राक्षसीकरण है ना, कि उनको विलन बनाने का काम जो चल रहा है शहरों के लोगों के सामने, मिडिल क्लास के सामने, इसको बंद करने के लिए एक किसानों को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा देश के सामने कि हम कोई गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार जो लोग हैं वो इस तरीके की व्यवस्था है जो पूरी की पूरी पॉल्यूशन के ऊपर ही टिकी हुई है, उसके ऊपर चुनौती देने का काम करना पड़ेगा।
असल में ये जो अल्टीमेटम दिया गया है वो 3 महीने का दिया गया है, और 3 महीने के अल्टीमेटम का मतलब ये है कि 3 महीने बाद बड़ी कार्रवाइयां शुरू होंगी संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के अनुसार। और इसलिए जो बात आपने कहा वो पूरा देश भर का किसान रियलाइज कर रहा है, पंजाब का, हरियाणा का, पूरे देश का किसान ये मान रहा है कि जो दमन है, जो बात आपने कही वो और ज्यादा बढ़ गया है और वो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और मुझको तो ये भी आशंका है कि जिस तरीके से चुनाव जीत लिया हरियाणा का और जो भी नतीजा महाराष्ट्र का और झारखंड का रहा, उस नतीजे के बाद तो बिल्कुल राज्यों के अंदर अगर सरकारें बना लेते हैं तो फिर एग्रीकल्चर को राज्य का सब्जेक्ट बता के और राज्यों से रेटिफाई करा के वो फिर से वो 3 कानून जिनको हमने 750 किसानों की शहादत देकर के पीछे ढकेलने का काम किया था सरकार को, मुझे लगता है कि फिर से हमें उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह जो है वो जो आ गए हैं वो इस बात को लेके कन्विंस्ड हैं कि ये तीनों कानून किसानों की भलाई के लिए हैं और हमको इन्हें लागू करना ही चाहिए। यही भाषा नरेंद्र सिंह तोमर भी बोल रहे थे, आपको मालूम है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा था मेरी तपस्या के अंदर कमी रह गई। तो कुल मिला करके जब चुनाव फिर से जीत लिया है तो फिर अब वो फिर से ये काम करेंगे। साथियों, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मैं ये भी बात रखना चाहता हूं अपनी कि जो है मैं अभी जैसे महाराष्ट्र के अंदर हूँ, इसके पहले हम हरियाणा गए थे। हमने ये देखा कि ये जो चुनाव वाला पूरा मसला है, इस पूरे चुनाव वाले मसले में किस तरीके से किसानों को एक तरीके से आश्वासन देने का काम सरकारें करती हैं। हरियाणा के अंदर हमने ये देखा था कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी को उन्होंने चुनाव का मुद्दा बनाया था, वहां के किसानों को एश्योरेंस देने का काम किया था। लेकिन यहाँ पर भी महाविकास अघाड़ी है, उसने एमएसपी की कानूनी गारंटी महाराष्ट्र के अंदर नहीं दी है। उसने यहाँ पर 3 लाख रुपए के कर्जा मुक्ति की बात उन्होंने की है और एडिशनल 50,000 रुपए देने की बात की है। मतलब पार्टी एक ही है, अलग अलग जगह के चुनाव के अंदर अलग अलग बातें आ जाती हैं। ये बात का मैं उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि हमने ये देखा हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर 2 लाख रुपए की कर्जा मुक्ति को लेके कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का काम यहाँ पर किया था। हालांकि वो सरकार को भाजपा ने नहीं चलने दिया, विधायकों को खरीद लिया, उनका इस्तीफा दिला दिया, कुल मिला के सरकार चली गई कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उनकी सरकार किसानों ने 2 लाख रुपए के कर्जा मुक्ति के मामले पे बनाई थी। तो अब वो जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र में कितना कारगर होता है, ये हम लोगों को देखना है, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात झारखंड के अंदर जिस तरीके से होनी चाहिए थी वहां पर भी नहीं हो रही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे जो दोनों मुद्दे हैं, जो दोनों किसान संगठनों के मुद्दे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के मुद्दे हैं, और वो मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि सभी कृषि उत्पादों का या वनोपज का या साथ में फलों का या दूध का या ये सब का जो है वो लागत से 1.5 गुना प्लस जो किसान की पूंजी लगी है उसका ब्याज और किसान की जो जमीन है उसका किराया, ये C2 प्लस 50% होता है, ये मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जो शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी कहते हैं कि हम तो दे रहे हैं, एमएसपी देने का काम कर रहे हैं, और वो एमएसपी वास्तव में नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसान को भ्रम में रखने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो सवाल वो किसान सम्मान निधि का सवाल आता है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भी हमारे किसान दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, पैनलिस्टों से भी कहना चाहूंगा कि ये जो किसान सम्मान निधि है, ये देश के अंदर 15 करोड़ किसान परिवार हैं। उनमें से 3 करोड़ परिवारों को भी ये अब तक सभी किश्तें देने का काम केंद्र सरकार ने नहीं किया है। लेकिन उसका जिस तरीके से खुलासा होना चाहिए देश के स्तर पर, वो हम लोग नहीं कर सके हैं। मेरा कहना यह है कि आप इस पूरे किसान को 6,000 रुपया साल देने की बात करते हो और वो भी सभी किसान परिवारों को आपने नहीं दिया है, तो ये भी एक किसानों के साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। मुझे लगता है कि सभी राज्यों के अंदर अपने अपने एक तरीके से जो भी हमारे पास में किसान संगठनों का तंत्र है, इसका खुलासा हम लोगों को करने का काम करना चाहिए। इसके अलावा ये जो लैंड एक्विजिशन का जो कानून बना हुआ है देश के अंदर 2013 का जो लागू है,
उस कानून का भी कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ में उसके अंदर एक जो प्रावधान था कि 5 साल तक अगर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो किसानों की जमीन को वापस देने का काम किया जाएगा, वो भी उसका भी पालन पूरे देश के अंदर नहीं हो रहा है। ये बात भी हम लोग सरेआम खुलेआम हम लोग देख रहे हैं। मैं ये भी इसमें कहना चाहता हूं कि किसानों की पेंशन का मामला तो एक बहुत बड़ा मामला है किसानों के लिए कि उनकी भी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से सेंट्रल के जो कर्मचारी हैं, उनको जो एक तरीके की पेंशन दी जाती है या जो एमएलए, एमपी को दी जाती है या जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनको दी जाती है, तो किसान परिवार को भी सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। ये सब बड़े सवाल हैं। और यहाँ पर अभी जो बात फसल बीमा की आई, फसल बीमा को लेकर के अभी तक जो है जो पुराना बकाया है वो भी नहीं दिया गया है, पूरा भी नहीं दिया गया है। और अब मध्य प्रदेश के अंदर भावांतर योजना को लागू करने की बातचीत चल रही है और भावांतर योजना में पहले का भी बहुत सारा बकाया है। तो हम लोग ये बराबर मांग करते रहे हैं कि भावांतर को लेकर के जब सरकार ने पिछली बार योजना चलाई थी उसका कितना पैसा बकाया है और वो कब तक देने का काम करेगी, पहले उसको ये बताने का काम करना चाहिए। और भावांतर जो है वो एमएसपी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये किसानों को भ्रमित करने की बात है कि वो एमएसपी की कानूनी गारंटी पर खरीद नहीं करेंगे। और ये सबसे ज्यादा इस समय देश का किसानों के लिए सबसे कहा जाए कि दुखद पीरियड चल रहा है कि हम ये देखेंगे कि पंजाब और के अंदर विशेष तौर पर गेहूं और चावल एक-एक दाने की खरीद की जाती थी। वहां पर भी इस बार धान की खरीद नहीं की गई, उसको लेकर किसानों ने जाम भी लगाया। वहां पर किसानों ने जो है रेलवे भी रोकने का काम किया, बड़ी-बड़ी वहां पर हड़तालें हुई, बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए। मतलब जिस जगह पर हम खड़े थे, उससे आगे बढ़ने की बजाय हमें पीछे ढकेलने का काम सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये एमएसपी का सवाल और कर्जा मुक्ति का सवाल, किसान पेंशन का सवाल, भूमि अधिग्रहण का सवाल, फसल बीमा का सवाल, बिजली मीटर का सवाल, बिजली के प्राइवेटाइजेशन का सवाल, ये सब बड़े सवाल हैं। और इन सवालों को लेकर के हम इस किसान पंचायत के माध्यम से देश के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या के अंदर अपने-अपने जिलों के अंदर सड़कों के ऊपर आएँ। जो किसान किसी किसान संगठन के साथ में नहीं जुड़े हैं, उन्हें ज़रूर जुड़ना चाहिए। उनके इलाके के अंदर जो भी किसान संगठन है, जो किसान जो जुड़ा हुआ है संयुक्त किसान मोर्चे से, उसकी सदस्यता लेनी चाहिए, उसके कार्यक्रमों में शामिल होने का काम करना चाहिए। क्योंकि किसान अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो किसान किसानी और गाँव का खात्मा करने का जो लक्ष्य है, भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि सब कुछ इस देश के अडानी अंबानी को सौंप दो, कॉर्पोरेट को सौंप दो, पूंजीपतियों को सौंप दो, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी से बढ़ रही है। और किसान अगर यूनियनाइज्ड नहीं हुआ, अगर संगठनों से नहीं जुड़ा, आर पार की लड़ाई लड़ने का काम अगर उसने नहीं किया, तो उसको अस्तित्व बचाना भी अपना मुश्किल हो जाएगा। आप सब किसान नेता जुड़े इस किसान संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित किसान पंचायत में। मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। अशोक प्रधान जी, आपका भी, शिव सिंह जी, एडवोकेट आराधना भार्गव जी, हमारे साथ में गुरप्रीत जी भी जुड़े थे राजस्थान से, हमारे साथ में इंद्रजीत सिंह जी भी जुड़े थे हरियाणा से, और हमारे साथ में जो अलग-अलग राज्यों के साथी जुड़े, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस लिंक को आप शेयर करें ताकि अलग-अलग राज्यों के जो किसानों के सवाल हैं उनको आप